I failed my first prof MBBS exam, and after this happened. First of all, I failed, but after review, I have passed in the first prof MBBS exam. But I did not tell many people, not even my parents. And after when I passed in this after review exam, I talked to my parents about this. But this changed me. Yeah, but today I will talk about what happened after that and उसके बीच में क्या क्या हुआ, जैसे mentally, physically and all of that. I will talk about all the things. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड. हम लोगों का फर्स्ट प्रोफ MBBS एग्जाम में 3 सब्जेक्ट रहता है बेसिकली, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड ऑल ऑफ दैट टोटल मार्क्स इज 300 पर ईच एंड इट्स टोटल इज 900. तो इसमें एक डिवीज़न रहता है कि आपको जो 300 मार्क रहता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड द प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ दिस आर 100 मार्क्स इच. तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 में टोटल 80 पाना पड़ेगा आपको, मतलब 200 में. एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको 100 में से उसमें 40 में पाना पड़ेगा. इट इज़ कंपलसरी. आफ्टर दैट मतलब फिर कंबाइन मार्क्स में आपको 150 पाना पड़ेगा, फिर आप पास करोगे. तो मेरा एनेट में हुआ था कि 45 ईच था, बोथ फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, एंड एट द प्रैक्टिकल 57 मार्क्स. तो इट वाज टोटल 147. सो आई फेल्ड, मतलब 3 मार्क्स के लिए. बट मेरा फर्स्ट पेपर में आई वाज रिटन ऑल ऑफ द थिंग्स, मतलब आई हैव अटेम्प्ट 100 मार्क्स. तो मेरे को इतना वो था कि इतना कम तो नहीं मिल सकता. हाँ, सेकंड पेपर थोड़ा सा बुरा गया था, पर फर्स्ट पेपर के बारे में इतना आइडिया था कि वो अच्छा जाएगा. पर 45 मिलना 100 में से, इट वाज रियली स्कैरी फॉर मी. क्या हुआ था रिजल्ट के बाद? हम लोगों का रिजल्ट फर्स्ट प्रोफ का निकला था, इट वाज 30 दिसंबर. एंड उसके बाद आज यानी कि 12 फरवरी हम लोग का रिव्यू का रिज़ल्ट निकला. तब तक लगभग 1.5 मंथ क्या फीलिंग था, मतलब ऐसा फीलिंग यू कांट इवन शेयर, या क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी बता नहीं सकते हो किसी को. और इस टाइप का पहले तो आने लगेगा सेल्फ डाउट कि भाई. और मेरे लिए ऐसा था कि मैं बाकी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा एनाटॉमी पढ़ा था, तो एनाटॉमी फेल कर जाना, दैट वाज टू मच डिप्रेसिंग फॉर मी. तो इसमें ऐसा था कि आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा कि आप MBBS कर सकते हो भी कि या नहीं, मतलब कुछ भी, ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक दैट. एंड उसके बाद फिर आप कंपेयर करना स्टार्ट करोगे खुद को, कि आपके आसपास देखोगे कि बहुत लोग पास करके आ. उसके बाद भी आप देखोगे ये सीन कि आप रूम पे बैठे हो और फिर रिव्यू, मतलब सप्ली का तैयारी कर रहे हो. और रिव्यू का रिजल्ट भी इस टाइम निकलता है सप्ली के कुछ दिन पहले. हम लोगों का सप्ली एग्ज़ाम है 19 एंड 20 को, 19 से स्टार्ट है एनेट से. एंड हम लोग का रिजल्ट निकला 12 तारीख को, मतलब यानी कि 7 दिन पहले आपका रिजल्ट निकलता है. तो इस 1.5 मंथ वॉज टू मच डिप्रेसिंग फॉर मी. एंड आफ्टर दैट स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एंड ऑल ऑफ. एंड आफ्टर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट कि मेंटल हेल्थ पे क्या इसका असर पड़ता है. तो वन थिंग कि मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा आपका असर पड़ने वाला है इस चीज़ से, कि व्हेन यू सी ना कि आप सबको जब देखोगे कि दे आर गोइंग टू सेकेंड ईयर क्लासेस एंड ऑल ऑफ द क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, एंड आप खुद को इतना डिस्टेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे. मेरे साथ ऐसा था कि लगभग जो 1 महीना था उसमें थोड़ा दिन पढ़ाई भी किए थे, ऐसे नहीं किए थे, पर कुछ दिन तक ऐसा हो गया था कि हम सिर्फ बेड पे सोए रहते थे, रात भर मोबाइल देखते थे, ऐसे ही बस एंटरटेनमेंट. आप दिमाग को ये कहना चाह रहे हो कि आप बिजी हो, बस कुछ कर नहीं पा रहे हो, पर आप बस इतना ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि आप बिजी हो. इस टाइप का थिंग्स लाइक दैट. बेड पे पूरा दिन सोना. मेरा स्केड्यूल ऐसा था कि सुबह उठना, दोपहर के 2 बजे उठना, उसके बाद खाना पीना करके फिर 2 से 3-4 ऐसे बज गया. उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ा सा फिर मोबाइल लेके बैठ जाओ, 5, 6, 7, 8 बज गया.
फिर रात को खाना खा लो, फिर ऐसे थोड़ा सा निकल जाओ ऐसे ही फ्रेंड्स के पास, ये वो, और किसी के पास जाने का मन भी नहीं करता था ऑफ कोर्स फॉर दैट रीज़न। एंड उसके बाद फिर आके रात को मोबाइल लेके बैठो 9-10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक मोबाइल देखते रहो, बस यही। और फिर से 3 से दोपहर 1-2 बजे तक सोना। इट वॉज कंटिन्यूसली हैपेंड, मतलब ये मेरे साथ लगभग लास्ट 17-18 दिन से लगातार हो रहा था। आई हैव ट्राइड टू कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँ सप्ली के लिए, ऑल्दो इट वॉज 3 मार्क्स, बट वो भी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका मतलब रिव्यू में नहीं निकला तो फिर तो आपको सप्ली देना ही है। एंड रिव्यू और सप्ली के बीच में 5-6 दिन का ही गैप रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने स्टार्ट कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था। ना आपका फर्स्ट ईयर का पढ़ाई हो रहा है, ना आपको सेकेंड ईयर का पढ़ाई हो रहा है, एंड आप बस नेगेटिव में ही जा रहे हो। एंड ऑल ऑफ दिस, मतलब इसकी वजह से आप एक डिप्रेशन वाली ज़िंदगी में जाते रहते हो कि आपको इसके लिए इसलिए मतलब पूरा एकदम आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगेगा। आपको हर थिंग में लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये वो, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। एट द एंड यही डिपेंड करता है मेडिकल कॉलेज में कि आपका एकेडमिक्स, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जाएगा यहाँ पे। आप कुछ भी करो, बस वो आपके तक ही रहेगा बस, बट आपका एकेडमिक्स ही आपको सामने तक ले जाने में हेल्प करेगा। एंड आई जस्ट वांट टू मतलब टेल कि यही चीज़ मतलब हेल्प करने वाली है फ्यूचर में। एंड लास्ट में मेरा एक चीज़ एडवाइस रहेगा फॉर द जूनियर्स कि आप जो कर रहे हो करो, मतलब नीट पास करके पहली बार MBBS कॉलेज में आए हो, एंजॉय करो, जैसा एंजॉय करना है करो, पर आपका एकेडमिक्स में ताकि हर दिन 2-3 घंटे का कम से कम पढ़ाई होना चाहिए, ताकि एंड फर्स्ट ईयर में और एक चीज़ रहता है ना कि अगर आप सप्ली में भी मतलब पास नहीं करोगे तो आपका ईयर लग जाएगा, तो आप वो चीज़ फिर यू कांट हैंडल दैट थिंग। आप नीट में अलग बात रहता है, नीट में ऐसा रहता है कि आपका 1 साल ड्रॉप नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं, जो भी हो, पर उसका मेंटल प्रेशर अलग रहता है। और यहाँ आके MBBS कॉलेज में आके आपका अगर ईयर हो, दैट विल डिफरेंट थिंग। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या हो सकता है आपके साथ, मतलब क्या सोच हो सकता है, कैसा क्या आप सोच सकते हो, यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि नीट में ऐसा होता है कि आप एक आइसोलेट कंडीशन में रहते हो, तो आइसोलेट कंडीशन में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है 1 साल नहीं हुआ, फिर उसके बाद ही आप लग जाते हो स्टार्ट पढ़ाई करना। और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आपका अगर 1 साल नहीं हुआ तो आपका वो बंदा, आपका बैचमेट बाकी 4 साल सीनियर रहेंगे, तो आप वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे। सो आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू माई जूनियर्स ऑब्वियसली कि जो करना है करो, पर एटलीस्ट 2-3 घंटे का दिन में पढ़ाई करना, ताकि फर्स्ट फ्लोप ख़त्म हो जाए, मतलब फर्स्ट ईयर में इसीलिए निकल पाओ। एंड और उसके बाद तो फिर सब सही हो जाता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा टेंशन रहता है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही सीनियर का प्रेशर, उसके बाद ये वो सब मिल के, बट बाकी तो और कुछ होता नहीं है। बट दैट गैप 1.5 month that was killing me from inside. I just want to say result didn't hurt me as much as the waiting period was. That 1.5 month tested my mental health more than any exam in my entire life. वो चाहे नीट बोलो चाहे कोई भी एग्ज़ाम बोलो, उससे ज़्यादा तो हमको ये चीज़ टेस्ट किया है। एंड यही था मेरा फर्स्ट फ्लॉप का कहानी कि यस आई एम सेकेंड फ्लॉप MBBS स्टूडेंट फ्रॉम नाउ। या तब तक के लिए ओके भाई। या मेरे चेहरे में जो स्माइल देख पा रहे हो, ये आफ्टर 1.5 month आया है। सो एन्जॉय एंड ऑल द बेस्ट टू यू, टू माई व्यूअर्स एंड